Good morning, class 7th students. Welcome back to your English literature classes. So class we were studying lesson number 6 of English literature. ठीक है, हम लोग इंग्लिश लिटरेचर में लेसन नंबर 6 पढ़ रहे थे जिसका नेम था न्यू बिगिनिंग. तो इस स्टोरी को हम लोगों ने शुरू कर दी थी और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. आप लोगों को पता है पार्ट 1 आप आई होप आप सारे बच्चों ने देखा होगा. ठीक है बच्चों, लाइक वगैरह भी कर दिया करिए. वीडियोज़ को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहीं पे हमें पूछेंगे. चलो तो हम लोग आगे बढ़ेंगे. यहाँ पे हम लोगों ने किसकी कहानी देखी थी? एडमंड डॉन्स की कहानी देखी थी, जो कि जिनके साथ की अन्याय हुआ था और फिर ये किस तरीके से ये जंगल से निकलते हैं. एक डेड प्रिजनर को के जगह पे ये बोरे में भर दिया जाता है इनको, और फिर इनको समुद्र में फेंक दिया जाता है और फिर ये किसी तरह पहुँचते पहुँचते आइलैंड पे पहुँचते हैं. उसके बाद हम लोगों ने कहाँ तक ख़त्म कर लिया था? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पैराग्राफ. फिफ्थ पैराग्राफ तक हम लोग ख़त्म कर लिए थे. ठीक है, सिक्स पैराग्राफ से हम लोग शुरू करने वाले हैं एज ही रोज से. यहाँ से ये सिक्स्थ पैराग्राफ से हम लोग शुरू करने वाले हैं. चलो तो क्या लिखा है? तो इतना आप लोग समझ गए थे कि वो भूखे प्यासे थे. 24 घंटा से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था. फिर उनके पास मतलब जो गड्ढे होते हैं रॉक के, उसमें उनको पानी मिलता है तो अपने हाथों से वो पीते हैं. As he rose, a flash of lightning illumined the darkness. तो जैसे ही वो अपना हाथ बढ़ाते हैं और पानी पीते हैं, क्या होता है? जो फ्लैश ऑफ लाइटनिंग है, जो बिजली कड़कती है, उससे थोड़ा सा जो डार्कनेस था, रात का जो अंधेरा था, उसमें थोड़ी सी रोशनी अचानक से आती है. By its light between the island of Lemire and Cape Crocile, Dante saw a fishing boat driving rapidly like a spectre before the power of winds and waves. तो जब वो लाइट कड़कती है और उससे जो रोशनी मिलती है, उसमें क्या देखते हैं? डॉन्टेस क्या देखते हैं? बिटवीन द आइलैंड ऑफ लेमायर एंड केप क्रोजाइल. तो जो आइलैंड ऑफ लेमायर है और जो एक और जगह है केप क्रोजाइल, उसी के बीच में डॉन्टेस सॉ फिशिंग बोट. डॉन्टेस देखते हैं कि एक फिशिंग बोट है, ठीक है, ड्राइविंग रैपिडली, जो कि बहुत तेज़ी से इस समुद्र में जा रही है. लाइक अ स्पेक्टर, जैसे कि एक भूत जाता है. बिफोर द पावर ऑफ विंड्स एंड वेव्स. अब इतनी तेज़ी से आंधी है, इतनी तेज़ी से वेव्स जो है वो समुद्र के उछान उफन रहे हैं, लेकिन उसके बीच में से भी जो बोट है, फिशिंग बोट, वो दौड़ रही है, बहुत तेज़ी से वो जा रही है. इन्होंने कैसे देखा? जैसे ही थोड़ी सी रोशनी आई, उसी रोशनी के बीच में ये देखते हैं. A second after he saw it again approaching with frightful rapidity. एक सेकंड बाद फिर से ये उस बोट को देखते हैं, अप्रोचिंग विथ फ्राइटफुल रैपिडिटी. वो मतलब उस बोट में इतना साहस है कि वो विंड को और वेव्स को, वो सबको तोड़ के आगे बढ़ रही है. फिर वो एक सेकंड बाद उसको देखते हैं. फिर क्या होता है? Dantes cried at the top of his voice to warn them of their danger, but they saw it themselves. Another flash showed him 4 men clinging to the shattered mast and the rigging, while a 5th clung to the broken rudder. देखो, अब डॉन्टीज को ये समझ आ जाता है कि इतनी तेज़ी से यहाँ पे आंधी पानी है और तब भी ये फिशिंग बोट उसमें आ रही है. अब इस फिशिंग बोट का कुछ हो नहीं सकता है. अब इसमें जो लोग हैं वो लोग तो अब मारे जाएंगे. तो डॉन्टीज क्राइड एट द टॉप. डॉन्टीज बहुत तेज़ी से चिल्लाते हैं, ऑफ हिज वॉइस, बहुत तेज़ी से चिल्लाते हैं, टू वॉर्न देम ऑफ देयर डेंजर. उन लोगों को रुकने के लिए, करे भाई तुम लोग रुक जाओ, वापस चले जाओ, आगे मत बढ़ो, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे क्योंकि आंधी पानी बहुत तेज़ है. बट दे सॉ इट देमसेल्व्स. लेकिन डॉन्टीज के चिल्लाने से पहले या फिर इतनी तेज़ी से आवाज़ आ रही होगी कि डॉन्टीज देख भी नहीं पाए होंगे उसको. ठीक है, उनकी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी होगी उन लोगों को, और लाइट तो थी नहीं, है ना. लाइटनिंग से जो भी रोशनी आ रही थी, बिजली कड़कने से, उसी में वो उसको देख पा रहे थे. तो उन लोगों को भी मतलब वो लोग पता चल गया कि यहाँ पे तो आंधी पानी बहुत तेज़ है. किसको पता चल गया? फिशिंग बोट में जो लोग थे उनको. अनदर फ्लैश शोड हिम. अब डॉन्टीज चुप हो जाते हैं, अब देख लेते हैं, अब उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है कुछ भी. तो फिर जब बिजली कड़कती है तो फिर अनदर फ्लैश आता है. फिर डॉन्टीज देखते हैं कि 4 men clinging to the shattered mast and the rigging, while a 5th clung to the broken rudder. तो अब जब नाव चलाते हो तो एक रूडर होता है ना, जिससे आप नाव खेते हो, ठीक है. तो 4 लोगों को वो देखते हैं कि जो शिप है वो मतलब अपने आप में वो क्या हो गई है, शैटल्ड हो गई है, टूट गई है.
तो शैटर्ड मास्ट मतलब शिप का जो आगे का पोर्शन है, शैटर्ड मास्ट देखो आपको वोकैबुलरी में लिखा होगा मास्ट, हाँ, अराइजिंग स्ट्रक्चर इन अ शिप। तो आगे जो शिप के तरीके से इस तरीके से वाला पोर्शन होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये सी शिप है तो ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग मास्ट बोलेंगे। तो ये टूट जाता रहता है, तो 4 लोग इसको पकड़ के खड़े रहते हैं और एक बंदा जो है वो ब्रोकन रीडर को पकड़ के खड़ा है। तो मतलब अब सब लोगों का बस वही है कि अब भगवान बचाएंगे तो बचाएंगे, नहीं तो सारे के सारे लोगों की कहानी खत्म थी। द मैन ही beheld saw him undoubtedly, for their cries were carried to his ears by the wind. देखो अब जो लोग सारी चीज़ों को पकड़ के खड़े थे, ये फिशिंग बोट वाले पर्सन, उनको इन्होंने देखा, ठीक है, और उनकी जो चीखें थी, चिल्ला रहे थे वो, अब कोई मरेगा तो चिल्लाएगा कि नहीं, फॉर देयर क्राइज वर कैरीड टू हिज ईयर्स, और डॉन्टीज को उनकी चीखें सुनाई पड़ रही थी। और जबकि विंड की जब हवा बहती है तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है ना, पानी अपना अलग से आवाज़ कर रहा था, उसके बावजूद भी उन लोगों की चिल्लाहट की आवाज़ डॉन्टीज को सुनाई पड़ रही थी। Above the splintered mast, a sail rent to tatters was waving. चलो अब जो मास्ट था, जो शिप के आगे का पोर्शन हमने आप लोगों को बताया, उसके ऊपर अ सेल रेंट टू टैटर्स वॉज वेविंग। अब टैटर्स क्या होता है? पीसेस। तो जो टुकड़े होते हैं बोट के, वो पीसेस क्या थे, वो वेव हो रहे थे, वो तैर रहे थे। Suddenly the ropes that still held it gave away and it disappeared in the darkness of the night like a vast sea bird. और सडनली क्या होता है, अचानक से द रोप्स दैट स्टिल हेल्ड इट, जो रस्सियाँ थी जिसकी वजह से वो टैटर्स उसमें अभी भी बंधे हुए थे, हेल्ड इट गेव अवे, वो भी टूट गई, बिखर गई, एंड इट डिसअपियर्ड, और सब इधर उधर उसको, फिर उसके बाद क्या नाम है इनका, डॉन्टीज को उसके बाद कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। एट द सेम मोमेंट अ वॉयलेंट क्रैश वॉज हर्ड, उसी टाइम फिर अचानक से इनको बहुत भयानक क्रैश सुनाई पड़ता है। वॉयलेंट क्रैश मतलब जैसे कुछ भी चीज़ जैसे फूट जाती है या कोई चीज़ डूब जाती है, भयानक आवाज़ आती है, उस तरीके से सुनाई पड़ता है। एंड अमंग द फ्रेगमेंट्स द फ्लोटिंग फॉर्म्स ऑफ द हैपलेस सेलर्स, और उसी फ्रेगमेंट्स में जो फ्लोटिंग फॉर्म्स ऑफ द हैपलेस सेलर्स मतलब जो लोग फिशिंग बोट में जो लोग बैठे थे, वो लोग हैपलेस हो गए थे, हेल्पलेस हो गए थे, इस टाइम पे उनकी कोई उम्मीद नहीं थी, उनकी भी चिल्लाहट इनको सुनाई पड़ रही थी। देन ऑल वॉज डार्क अगेन, फिर अचानक से सब कुछ अंधेरा अंधेरा हो गया। अब जो फ्लैश ऑफ लाइट था बस उसी से नहीं देख पा रहे थे, उसके बाद सब कुछ अंधेरा हो गया। अब क्या करते हैं डॉन्टीज रैन डाउन द रॉक्स एट द रिस्क ऑफ बीइंग हिमसेल्फ डैश्ड टू पीसेस। अब देखो ये कितने हिम्मत की इनकी दाद देनी पड़ेगी, कितने हिम्मती इंसान है ये, कितने ब्रेव हैं। क्या करते हैं ये, ही रैन डाउन द रॉक्स एट द रिस्क ऑफ हिमसेल्फ डैश्ड टू पीसेस। ये रॉक्स के नीचे जाते हैं और इनको इस बात का डर नहीं रहता है कि मेरा क्या होगा, मैं भी टुकड़ों टुकड़ों में हो जाऊंगा। फिर भी ये जाते हैं, रिस्क ऑफ बीइंग हिमसेल्फ डैश्ड टू पीसेस, ये जाते हैं, रॉक से नीचे उतर जाते हैं। He listened, he groped about, but he heard and saw nothing. The cries had ceased and the tempest continued to rage. He listened, वो सुनना चाहते थे कि क्या हुआ उन लोगों का। He groped about, ठीक है, वो इधर उधर देख रहे थे छू करके कि क्या हुआ, जो लोग थे उनका क्या हुआ। About, but he heard and saw nothing. लेकिन उसके बावजूद भी इनको अब कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा था, मतलब सेलर्स की आवाज़ें आना बंद हो गई थी और इनको कुछ दिखाई भी नहीं किया। और द क्राइज हैड सीज्ड, आवाज़ें रोने की सेलर्स की बंद हो गई थी। एंड द टेम्पेस्ट कंटिन्यूड टू रेज, और जो अभी भी आंधी पानी आ रही थी वो अभी भी भयानक, उसका अभी भी रूप दिखाई पड़ रहा था, अभी भी उसी तेजी से आंधी बारिश अपना चरम सीमा पे थी। Soon a red streak became visible on the horizon. The waves whitened, a light played over them and gilded their foaming crest with gold. It was day. अब धीरे धीरे क्या होता है, Soon a red streak became visible on the horizon. अब एक लालिमा प्रकार की जो रोशनी होती है, जो सूर्य समय से निकलता है तो लालिमा आपको दिखाई पड़ता है ना, वैसा दिखाई पड़ता है इनको। वेव्स वाइटेंड, और वेव्स जो है वो अब सफ़ेद तरीके से दिखाई पड़ने लगेंगे। क्यों? क्योंकि अब सूर्य की रोशनी यहाँ मिल रही है उसको।
अ लाइट प्लेड ओवर देम, उसके ऊपर एक लाइट डाली जा रही है वेव्स के ऊपर, एंड गिल्डेड देयर फोमिंग क्रेस्ट विद गोल्ड, और जिसकी वेव्स हैं वो गोल्ड तरीके से, गोल्ड के कलर की दिखाई पड़ रही थी, क्योंकि सूर्य की रोशनी की वजह से और क्योंकि दिन हो गई थी, इट वॉज डे, अब डे हो गया, सुबह हो गई। डॉन्टीज टर्न टूवर्ड्स द फोर्ट्रेस एंड लुक्ड एट बोथ सी एंड लैंड। डॉन्टीज फोर्ट्रेस की तरफ देखे, समुद्र में भी देखे और ज़मीन को भी देखे। द ग्लूमी बिल्डिंग रोज फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ओशन with imposing majesty and seemed to dominate the scene. It was 5 o'clock. The sea continued to get calmer. ये फोर्ट्रेस की तरफ मतलब जिस महल एक होता है फोर्ट्रेस, उसके तरफ ये देखते हैं। तो फोर्ट्रेस की तरफ देखते हैं और फिर वो समुद्र की तरफ देखते हैं, फिर आइलैंड की तरफ भी देखते हैं। तो जो ग्लूमी बिल्डिंग थी, जो फोर्ट्रेस की बड़ी बड़ी सी जो बिल्डिंग्स थी, उसको ये देखते हैं। ग्लूमी मतलब चमकीली बिल्डिंग्स। रोज फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ओशियन, वो ओशियन के किनारे ही थी वो बिल्डिंग्स, वो जो फोर्ट्रेस था, वो जो राजमहल था, और उसकी इम्पोजिंग मतलब मैजेस्टी, उसका एक राजमहल का मैजेस्टी कितना होता है अच्छी आप जानते ही हो, ठीक है। एंड सीम टू डोमिनेट द सीन, मतलब यहाँ पे दो सीन्स के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है। एक सीन तो जो लाइट फॉल हो रही है वाटर पे, सी वाटर पे, उसको देखा जा रहा है, और एक जो आपको राजमहल का जो फोर्ट्रेस का खूबी है, खूबसूरती है, उसको बताया जा रहा है। तो उसमें ये बताया जा रहा है कि जो राजमहल की खूबसूरती थी वो और बढ़ चढ़ के हमारे सामने प्रस्तुत हो रही थी। अभी टाइम कितना हो गया था? इट वॉज 5 o'clock, तो सुबह के 5 बज गए थे। और द सी कंटिन्यू टू गेट काल्मर, अब समुद्र धीरे धीरे काल्म हो रहा था, ठंडे होने के प्रोसेस में था। चलो, in 2 or 3 hours, thought Dantes, the Tocni will enter my chamber, find the body of my poor friend, recognize it, seek for me in vain, and give the alarm. Then boats filled with armed soldiers will pursue the rest fugitive. The cannon will warn everyone to refuse shelter to a man wandering about naked and famished. I am cold, I am hungry. Oh my God, I have suffered enough. Surely have pity on me and do for me what I am unable to do for myself. चलो, तो ये सोचने लगते हैं कि अभी देखो क्या कहानी हुई रहती कि ये तो वाकई में तो भागे रहते हैं ना, ये तो डेड प्रिजनर की जगह पे ये निकल गए रहते हैं। तो अब वहाँ के लोग ढूंढेंगे इनको, जेल वाले लोग ढूंढेंगे, करे ये जो राजा हैं और जो वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनको राजा ने नियुक्त किया है जेल को देखने के, जेलर वगैरह जो लोग हैं, वो लोग इनको ढूंढेंगे, करे ये प्रिजनर, ये कैदी कहाँ चला गया। तो उसके बारे में सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि इन 2 or 3 hours, अभी 2 से 3 घंटे में क्या होगा, डॉन्टिस सोच रहे हैं। द टर्नकी विल एंटर माई चेम्बर, जो टर्नकी है वो चेम्बर में जाएगा, मतलब कौन सा चेम्बर, वो जेल जहाँ पे ये रहते होंगे, वो वहाँ पे जाएगा। जेलर जो है वो चेम्बर में जाएगा, वो जेल में जाएगा। फाइंड द बॉडी ऑफ माई पुअर फ्रेंड, और फिर वो डेड बॉडी को देखेगा, जो जिस डेड बॉडी की जगह पे ये बैठ के बोरे में चले आए थे, वो देखेगा उसी डेड बॉडी को तो वहाँ पड़ी है। रिकॉग्नाइज इट, उसको पहचान लेगा। सीक फॉर मी इन वेन, फिर मुझे ढूंढेगा इधर उधर। एंड गिव द अलार्म, और सारे पुलिस ऑफिसर्स को बता देगा कि अरे भाई जो यहाँ का बंदी था, जो प्रिजनर था, वो तो यहाँ से गायब है। फिर क्या होगा? देन बोट्स फिल्ड विथ आर्म्ड सोल्जर्स, फिर बोट्स पे ढेर सारे सोल्जर्स रहेंगे। विल परस्यू द रेस्ट फ्यूजिटिव, और फिर वो मुझे ढूंढते ढूंढते वो इधर ही आएंगे। द कैनॉन विल वॉर्न एवरीवन टू रिफ्यूज शेल्टर टू अ मैन, जो कैनॉन है वो सबको ये चेतावनी दे देगा कि तुम किसी भी ऐसे व्यक्ति को शेल्टर, ऐसे व्यक्ति को किसी को अपने घर में जगह नहीं दोगे जो कि इधर उधर घूम रहा है, वैंडरिंग अबाउट नेकेड एंड फैमिश, जो कि नेकेड मतलब कि वो उसके पास कपड़े उपड़े नहीं हैं, और फैमिश मतलब बहुत ही परेशान है। ऐसे लोगों को तुम कोई भी अपने घर में शरण नहीं देगा, नहीं तो उसको भी मार डालेंगे हम लोग। मतलब कुल मिलाकर इनको खोजने का प्रयास करेंगे। आई एम कोल्ड, ये कहते हैं कि मैं बहुत ठंडा, मतलब मुझे बहुत ठंड लग रही है। आई एम हंग्री, मुझे बहुत भूख भी लग रही है। ओ माई गॉड, हे भगवान, आई हैव सफर्ड एनफ, श्योरली, मैं बहुत ही ज़्यादा झेल चुका हूँ। हैव पिटी ऑन मी, प्लीज़ मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए। एंड डू फॉर मी वॉट आई एम अनेबल टू डू फॉर माई सेल्फ, और जो मैं अपने लिए करना चाहता हूँ, मतलब मैं जो अपना जान बचाना चाहता हूँ वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, वो प्लीज़ आप हमारे लिए करें। मतलब भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं कि अब तो हमारी कहानी जाएगी, जब लोगों को पता चलेगा, जब हमारा जा कर के चेम्बर खोलेगा टर्न की और देखेगा हम नहीं हैं, तो फिर सब दुनिया में
सारे जगह बोट्स भेज दिए जाएंगे कि जाओ इसको पता लगा करके ले आओ। सब लोगों को चेतावनी दे दी जाएगी कि कोई भी ऐसे लोगों को ऐसे किसी भी घर में किसी कोई भी ऐसे शरणार्थी को रखेगा नहीं। और फिर मेरा तो कहानी अब फिर पकड़े जाएंगे हम। और मैं तो इतना झेल झेल के कैसे यहाँ तक पहुँचा हूँ इसके बारे में तो भगवान आप ही जानते हैं। तो ये सब कहानी है। अब देखो डॉन्टीज के साथ आगे क्या होगा ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके क्लास, थैंक यू।